शोषण या बढ़ा देते हैं कि आने वाला जो जनता है ना वो बहुत बुरी तरीके से पीटी जाती है, और जो आने वाला वो जो स्वामी बनने वाला होता है वो जब स्वामी के रूप में नहीं होता है, जनता के रूप में होता है, तब तो बड़े बड़े मानवाधिकारों की बात करते हैं या बड़े बड़े जनता के हित की बात करते हैं। जैसे ही उस कुर्सी पर पहुंचते हैं तो वो खुद ही अपना पूरा क्राइटेरिया और कैटेगरी बदल के और वो भी शोषक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही समस्याओं के बारे में मैं मतलब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पर उदयपुर संभाग में बहुमत से हम लोग ट्राइब्सली रहते हैं। ट्राइब्स में भी ऐसे क्राइसिस बढ़ गए हैं कि पहले हम लोग ये मतलब दूसरी जातियों पर या धर्मावलंबियों पर दोषारोपण करते थे कि मतलब ये हमारे पर ये जाति के लोग आक्रमण करते हैं या अत्याचार करते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी भी घटनाएं होने लग गई है जिससे कि वो हमारा जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का जो एक डेफिनेशन है उसमें और गहराई तक चिंतन करने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमारे ट्राइब्स में जैसे कि मैं गरासिया हूँ और कोई हमारे गांव में 2 परिवार मीनामा के भी रहते हैं, लेकिन वहां पर भी जो डेफिनेशन बनाई गई है कि बहुमत द्वारा अल्पमत पर अत्याचार होता है, तो वहां पर भी होते तो सब ट्राइब्स ही है, लेकिन वहां पर भी ये देखने को मिलता है। तो आए दिन अब पुलिस में जाते हैं ना, तो पुलिस भी मतलब यूँ कि हमारे मानवाधिकारों का संरक्षण के बजाय वो भी समझौता कराने में लगी हुई होती है। हमारे इलाके में जाएं तो पुलिस थानों के सामने बहुत बड़े बड़े मतलब ग्रुप में बैठे हुए लोग ही मिलते हैं कि वो भांजेड़ा कूटते हैं और उसके बाद में पैसा भी इधर उधर करते हैं। उसके बाद में जो पीड़ित होता है वो तो पिटाई भी खाता है। उसके बाद में फिर जहाँ पुलिस थाने में वगैरह में भी उनकी भी प्रताड़नाओं का सामना करता है। और पुलिस भी क्या करती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय एनसीआर दर्ज करके वो पेंडिंग मामला जांच में रख देती है और अंत में 151 के अंतर्गत उसका 6 महीने के लिए बॉन्ड कवरवा के और रख देती है। 6 महीने के बाद में वही अपनी वो कुत्ते की भोंगड़ी वाली स्थिति आ जाती है। 6 महीने बाद में फिर वही केस वापिस पैदाइश हो जाती है, उजागर हो जाते हैं और वो लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए बने रहते हैं। ये एक मतलब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ऐसे केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं। रही बात हमारे एक मैंने जनप्रतिनिधि या शासक या शोषक या इस तरीके से वो हमारी जनता में से उठे हुए लोग होते हैं, लेकिन वो किस तरीके से शोषण करते हैं। हमारे वहां पर एक जमीन थी जो रिकॉर्ड के अनुसार ऑफिसेस के लिए आरक्षित जमीन थी। आरक्षित जमीन पर अब आरक्षित जमीन को कोई हड़प नहीं सकता है, कोई उसको अलॉटमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही मतलब सरपंच और उनको ये पता लगा कि ये तो आरक्षित भूमि है, तो उन्होंने ही उसको गैर कानूनी तरीके से झोपड़े बनाकर और अपना अधिकार जताना चालू कर दिया। जब विरोध हुआ तो जो इसका तहसील प्रशासन और पुलिस वाले भी कुल मिलाकर बोल रहे हैं कि वो मतलब उनकी जो ये तो सरपंच है, अब तुम तो बहुत छोटे पड़ते हो, या बात तो उनके पक्ष में ही बोलते हैं। तो फिर वो जो एक तरह का ऑब्जेक्शन करने वाले वो लोग होते हैं ना, वो हमारे एक तरह के ये ऑब्जेक्शन आम जनता के लिए कौन करता है। आम जनता के लिए थोड़ा बहुत मानवाधिकारों की बात सोचता है या जनता के हित की बात सोचता है, वही लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये जो हो रहा है वो न्याय संगत नहीं हो रहा है। जब न्याय मांगने के लिए पुलिस क्या है या आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भी मतलब ये सपोर्ट मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये मतलब हमारे सामने एक
नौकरशाही की एक हेडेक बनी हुई है कि वो आगे बढ़ने से रोकती है। इस तरीके से मतलब जगह जगह ऐसे मतलब इस मामले में मैंने ही आवाज उठाया था। मुझे बोले कि तुम्हारे को क्या लेना देना, तुम तो तुम्हारा काम करो ना। अगर दूसरी बात तुमको फंसा देगा कोई तो फिर विकल्प के रूप में तुम्हारे पास में क्या है कि जो मतलब तुम मतलब ऐसी समस्याओं का कुछ एग्जाम्पल देकर बता रहे थे। तो तुम्हारी नौकरी को खतरा क्यों कर रहे हो, ये आपस मोल क्यों ले रहे हो, तुम तुम्हारे काम करो, हम छुट्टी करोगे। फिर बोले कि यार ये लोग टीचर लोग जेल में गए थे, तुमको मालूम है क्या। तो वो जिन प्रकरणों में गए थे वो क्या है, वो आरोप लगाए थे कि वो बलात्कार के नकली बलात्कार के, वो हमारे साथी ही लोग थे। तो वो झूठा मूठा केस बना के उनको अंदर करवा दिए। जब अंदर हो गए उसके बाद में फिर वही लोग फिर वो बाहर से समझौता कर रहे हैं आपस में, वो ले देके और उसके बाद में वही उन लोगों को वापिस बयान बदलवा के निकाल दिए। तो वो मतलब एक तरह की जो पीड़ाएं हैं कि मतलब मानवाधिकारों के पक्ष में खड़ा होना और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को वो पेश करना। अब तो हमारे सामने ये समस्या आ गई कि हम हमारे साथ में कभी कभी खड़े रहने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। तो बड़ी हमको हमारा अपना आप और हम सब लोग मानवाधिकार से संबंधित एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सब लोग पीड़ित हैं या पीड़ा रखते हैं मानवाधिकारों के प्रति। तो हमारा अपना जो एक तरह का अपना प्रोडक्शन मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का पैदा करना भी बहुत एक तरह की मतलब आने वाले समय में ऐसी स्थिति रहेगी कि कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा तो हमारा क्या हाल होगा, हम खत्म होने के बाद भी क्या चलेगा। तो हमारी हम लोग कमजोर पड़ते जाएंगे। तो ये भी एक हमारे सामने समस्या है कि हम लोग कैसे इसको मतलब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तैयार करें या इस टाइप के इस मानसिकता के लोगों को किस तरीके से तैयार करके हम लोग आगे लाएं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए किसी बात में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, पहले बाद में पूछो। धन्यवाद। बस इतना ही बात है कि मैं अपना थैंक यू। आप नौकरी में हैं क्या? शिक्षक हूँ। कोई मतलब आप इस तरह का काम भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में? हाँ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। हाँ। और इतना सब काम करते हैं फिर भी आप जॉब में क्यों? बहुत मुश्किल है ना गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको जीवन ही खतरे में तो फिर क्या? कभी मेरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं बात छेड़ी आपने तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। कहीं से मेरा फोटो लिया होगा और उसके बाद में लोग कलाकारी तो करते हैं, कोई लड़की को भी फिर वो पास में फोटो में खड़ा करते बता दिया। उसके बाद में फिर बोले कि तुम फिर वो मतलब मेरे को मतलब कुछ समय के लिए बड़ा मेंटली हेरेसमेंट कर दिया। उसके बाद में फिर किसी से मिला तो फिर बोलेंगे यार वो लोग भी फिर मैंने एक समय के लिए तो मुझे मतलब बहुत दबाव में ले लिया और फिर सब ठीक कर दिया। लेकिन ऐसे मतलब हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं अपनी मतलब सारी बातों को जीवन में कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन सारी बातों को मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। कुछ बातें हम समझ गए जो आपने शेयर। लेकिन मानसिक जी ने बोला वो हमारे साथ हमको भी अक्सर देखने को मिलता है। बहुत सी डिसिप्लिनरी इनका इंक्वायरीज चालू कर देते हैं। माधव ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। बहुत सी डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज चालू कर देते हैं जो पब्लिक ऑफिस में है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि उन्होंने कोई मुद्दे को बाहर लेके आया या आवाज़ उठाई या अपने दफ्तर से बाहर का भी कोई मुद्दा उठाया तो उसको लेके भी वो लोग डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चालू कर देते हैं। आगे बढ़ाते हुए